नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, एक गरीब परिवार में माँ बाप और एक बेटा रहते थे। बेटे की जो उम्र थी वो 12 साल थी। संयोग से वो बहुत बीमार चल रहा था। कई दिनों से उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। एक दिन की बात, बच्चे की माँ बच्चे के पिताजी से कहती है कि शहर के जो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं उनको लेकर के अपने घर पर आओ, एक बार वो देख लें, हो सकता अपना बेटा ठीक हो जाए। बच्चे के पिता ये जानते थे कि डॉक्टर की जो फीस है वो 25 रुपये है और घर में 25 पैसे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटा करके डॉक्टर के पास जाता है और निवेदन करता है कि डॉक्टर साहब, यदि आप मेरे घर चलें और मेरे बच्चे को देख लें तो हो सकता वो स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर रिक्शा करके उसी के साथ में चल देते हैं, उसको भी रिक्शे में बैठा लेते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उस व्यक्ति के घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि पहुंचने से पहले ही बच्चे के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। डॉक्टर के पास किसी तरह का कोई चारा नहीं था। डॉक्टर उसी रिक्शे में बैठ कर के वापस होने लगते हैं, लेकिन वह व्यक्ति डॉक्टर को रोकता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, आप 10 मिनट को रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। वह व्यक्ति अपने पड़ोसी के पास जाता है और कहता है कि मुझे डॉक्टर की 25 रुपये फीस देना है, यदि आप मुझे उधार दे दें तो मैं आपको धीरे धीरे करके वापस कर दूँगा। अपने पड़ोसी से वो 25 रुपये प्राप्त कर लेता है और आकर के डॉक्टर को देता है। डॉक्टर ये नज़ारा देख कर के बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, मैंने तो आपके बच्चे का कोई इलाज किया नहीं है। तो वह व्यक्ति कहता है, डॉक्टर साहब, मैं आपको अपने घर लेकर के आया हूँ, इसलिए फीस दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब उसको समझाते बुझाते हैं और फीस नहीं लेते हैं और उसी रिक्शे में बैठ कर के अपने घर वापस पहुँचते हैं। वापस पहुँचने पर डॉक्टर साहब रिक्शा वाले को 3 रुपये उसका किराया देते हैं, लेकिन रिक्शा वाला भी यह कहता है कि डॉक्टर साहब, जब आपने उससे फीस नहीं ली तो मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि मैं भी आपसे भाड़ा नहीं लूँ। डॉक्टर कहते हैं, मेरी बात अलग है, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम एक सामान्य व्यक्ति हो, तुम तो ये पैसे ले लो। लेकिन रिक्शा वाला कहता है, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे भी सेवा का अवसर मिलना चाहिए। उसी समय जो 25 रुपये उस व्यक्ति के पास थे जिससे उसने लिए थे, वो वापस करने अपने पड़ोसी के पास जाता है। पड़ोसी भी बड़ा दयालु था और वो भी कहता है कि इन 25 रुपयों पर अब तुम्हारा ही अधिकार है, तुम्हारे लिए वापस करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपना घर का सारा जो खर्चा पानी है वो व्यवस्थित कर लो, इनको वापस करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, डॉक्टर, रिक्शे वाला और पड़ोसी तीनों ने पैसे की किस तरह की मिसाल पेश की। वहीं वो व्यक्ति 25 रुपये डॉक्टर को देना भी चाह रहा था, लेकिन नहीं लिए। पैसे की जो मिसाल पेश की, उनके अंदर दया की जो भावना नजर आई, वो सबसे महत्वपूर्ण है और दया ही धर्म का मूल है। आज के समय पर हमें इस प्रकार के उदाहरण अपने अंदर अपनाने की आवश्यकता है। हम प्रयास करें अपने कर्तव्य से, अपने क्रियाकलापों से, कि वास्तव में जो ज़रूरतमंद हैं, यदि हम अपनी हैसियत के अनुसार उनकी किसी भी प्रकार से सहायता कर सकते हैं तो वास्तव में वही सच्चा धर्म होगा। तो हम अपनाएं दया रूपी धर्म को अपने अंदर और करें गरीबों की सहायता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।